नमस्कार। MCCE में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं टैली प्राइम के उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जो टैली प्राइम ओपन करने के बाद वो 4 विकल्प आते हैं। वो 4 विकल्प कौन से आते हैं वह हम पहले टैली प्राइम को ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो क्या है। टैली प्राइम के आइकॉन पर गए हैं। टैली प्राइम पर डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे या डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। पहले ओपन हो रहा है। अब तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं 4 विकल्प है इसमें। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, एक्टिवेट लाइसेंस। तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, पढ़ाते हैं। उसके लिए हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर काम करेंगे। पठन पाठन का कार्य यहाँ से किया जाता है। उसके बाद यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क यह टैली गोल्ड आप लोगों को पहले बताए थे, पहले ही कक्षा में बता चुके हैं कि पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि टैली 2 प्रकार के होते हैं। एक टैली गोल्ड आता है और एक टैली सिल्वर आता है। नेटवर्किंग यूज, मल्टीपर्पस यूज के लिए टैली गोल्ड का उपयोग करते हैं और सिंगल यूज के लिए टैली सिल्वर का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए ये दिया गया। उसके बाद रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस। तो ये रीएक्टिवेट से पहले एक्टिवेट हम बताना चाहेंगे। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में यानी कि टैली जब हम परचेज करते हैं, लाइसेंस जब हम परचेज करते हैं तो हम यहाँ पर आकर के उसको एक्टिवेट करते हैं। यदि किसी वजह से एक्टिवेशन हट जाता है यानी कि डीएक्टिवेट हो जाता है हमारा टैली प्राइम, तो हम फिर से जाकर के रीएक्टिवेट ऑप्शन पर जाकर आईडी, पासवर्ड या सीरियल नंबर दे करके हम उसको फिर से रीएक्टिवेट कर लेते हैं। तो एक्टिवेट करना, रीएक्टिवेट करना ये कैसे करेंगे इसका क्लास अलग से देंगे। तो आगे हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में जाते हैं और एजुकेशनल मोड में जाकर आगे कंपनी क्रिएट करना हम सबसे पहले शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रिएट कंपनी सबसे पहले आ गया है। सेलेक्ट रिमोट कंपनी है, स्पेसिफिक पैथ है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी में जाएंगे। तो क्रिएट कंपनी में गए, यहाँ पर कंपनी का नेम दे दें। जैसे अब ये कंपनी क्या होता है, यहाँ पर हम जिस किसी फॉर्म में, कंपनी में, ट्रस्ट में, संस्था में, दुकान में, एजेंसी में, कहीं पर काम करते हैं, जो उस फॉर्म का जो भी नाम हो या उस दुकान का, उस ट्रस्ट का, उस प्रतिष्ठान का जो भी नाम हो, उस नाम से हम कंपनी बनाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देते हैं MCCE, ये कंपनी नेम है। इसका फुल नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि माधव कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो शॉर्टकट नाम पर ही हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी टाइप करिएगा अपने सिस्टम पर। मेलिंग नेम में सेम टू सेम आ जाएगा। एड्रेस में जहाँ के आपका कंपनी जहाँ का, वहाँ का एड्रेस होगा, है ना। तो इसमें हम मधुबनी दे देंगे। फुल एड्रेस आप लोग टाइप कीजिएगा, जो भी हो। वार्ड नंबर जो भी हो, 7, 6 जो हो, सारा पूरी डिटेल डालना है इसमें।
उसके बाद इंटर करके हम सबसे पहले स्टेट चूज करेंगे। यदि हम बिहार में हैं तो बिहार, पंजाब में है तो पंजाब, असम में है तो असम, न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली। चलिए बिहार में सेलेक्ट करता हूँ। कंट्री इंडिया ऑलरेडी है। पिन कोड आप लोगों का जो भी हो, 84 72 जो भी हो वो टाइप कर देंगे। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, कंपनी का वेबसाइट, ये सारा चीज़ आपको टाइप करने हैं। उसके बाद अब आगे आते हैं फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, कब शुरू होता है और कब एंड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं होगी या किसी को होगी भी, तो जिसे जानकारी नहीं है वह जान ले कि फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहले साल का पहला दिन यानी कि 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल, और जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, जैसे कि अभी 21-22 चल रहा है तो हम 21 देंगे यानी कि 2021, 1 अप्रैल 2021। और बुक बिगनिंग फ्रॉम, इसमें भी सेम डेट देना रहता है आप लोगों को। सेम डेट यहाँ पर भी 1 अप्रैल 2021 देना है। यहाँ पर बेसिक करेंसी सिंबल है तो आप जानते ही हैं रुपया है, वो ऑलरेडी लिए हुआ है, इंडिया सेलेक्ट है इसलिए। उसके बाद में फॉर्मल नेम INR ये है, यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देंगे। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अब जो भी फीचर यहाँ से हम इनेबल करना चाहें, जिसकी ज़रूरत है हमारे बिजनेस में, हमारे ट्रस्ट में, हमारे संस्थान में, या किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हम वैसे इसको कंट्रोल के साथ A प्रेस करके एक्सेप्ट करते हैं। और अब आ जाते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पर। हम फीचर बाद में भी ऑन कर लेंगे, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम अपने फीचर को ऑन करते जाएंगे। ये टैली का क्लासेस जब तक चलता रहेगा तब तक फीचर्स का उपयोग हम करते रहेंगे, ऑन और ऑफ दोनों करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मास्टर गेटवे ऑफ टैली का ये पेज है और उस पेज के जस्ट नीचे मास्टर है। मास्टर में क्रिएट है, उसके बाद अल्टर है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये मास्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन के अंतर्गत वाउचर और डे बुक आता है। तो इसके नीचे फिर हम कभी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो सबसे पहले हम क्रिएट सेक्शन में जाते हैं। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो व्यक्ति, जो छात्र या जो काम कर रहे हैं वो ERP 9 में देखे होइएगा तो उसका अलग से सेक्शन दिया गया है, अलग अलग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो वो फिगर आप लोगों के सामने में अभी नहीं है, उस पर कभी और डिस्कस किया जाएगा। पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्रिएट में आएंगे तो जितना हमें ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में अकाउंट सेक्शन को मेंशन करने के लिए, वो सभी फीचर यहाँ पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले ग्रुप है, उसके बाद लेजर है, उसके बाद करेंसी है, वाउचर टाइप है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट, लोकेशन, GST डिटेल्स, पैन, CIN डिटेल्स। सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ से क्रिएट करना सिखलाते हैं यूनिट। तो जिस स्टाइल में हम अभी तक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते आए हैं उसी स्टाइल में हम आप लोगों को ऑनलाइन में भी बता रहे हैं। अब ये लिस्ट पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, हम जिस प्रकार से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कंप्लीट रूप से
आप अकाउंट्स का सारा काम आसानी पूर्वक कर पाएंगे। जैसा हम बता रहे हैं बस उसी प्रकार से आप लोगों को करते जाना है। तो सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट क्रिएट किए। यूनिट का मतलब होता है मात्रा, अर्थात हमारे दुकान में, शॉप में, कंपनी में, फैक्ट्री में, किसी भी यूनिट में जिस यूनिट में सामान परचेज होती है और सामान सेल होता है, वह सारे के सारे यूनिट हमें बना लेंगे। तो जैसे बैग BAG बैग, फॉर्मल नेम में ब्लैंक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देना चाहेंगे तो भी दे सकते हैं। मतलब फॉर्मल नेम, उसका कोई शॉर्टकट नेम या कोई अलग एक्स्ट्रा नेम को भी आप मेंशन कर सकते हैं। यूनिट क्वांटिटी कोड है। अब ये टैली प्राइम में ये अब देने लगा है। इससे पहले टैली 9 में नहीं हुआ करता था। तो इसमें टैली बैग यदि है तो हम यहाँ से बैग सेलेक्ट करेंगे। और नंबर ऑफ डिसिमल पैलेस। नंबर ऑफ डिसिमल पैलेस का मतलब होता है कि यदि कोई भी अमाउंट आप लिखते हैं तो उसमें यदि 10 रुपया 50 पैसा है तो 10.50, यदि 5 रुपया 25 पैसा लिखते हैं तो 5.25 ऐसे लिखते हैं। यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो वही संख्या आप यहाँ से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आप अपने टैली में वही मेंशन करके यदि 3 कर देंगे तो अमाउंट को, जो भी अमाउंट दीजिएगा वो 0.3 संख्या में आपको शो करेगा। यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बैग के बाद हम केजी बना लेते हैं, यानी कि किलोग्राम, केजी। फॉर्मल नेम में दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ से केजी या किलोग्राम, इसका शॉर्टकट में कोड है, इस कोड को उठा लेंगे। फिर इसमें भी हम 2 दे देते हैं। उसके बाद पीस बना सकते हैं, लीटर बना सकते हैं, मीटर बना सकते हैं, MT बना सकते हैं, मैट्रिक टन, कोई भी जितने भी ज़रूरत है आपको सारे के सारे बना सकते हैं। यूनिट क्रिएट करना ऐसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम वैसे 2-3 बनाकर आप लोगों को दिखाए हैं। आप लोगों को जितने भी यूनिट की ज़रूरत होगी वह आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बैक लेते हैं। बैक आपके कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड से सबसे ऊपर का बटन ESC एस्केप है, उससे हम बैक होते हैं। जितना बार बैक आप होइएगा उसी से होना है। और कर्सर मूवमेंट बटन से, जो तीर वाला 4 बटन दिखाता है ऊपर नीचे, राइट और लेफ्ट, उससे आप ऊपर नीचे आ सकते हैं। और टैली में माउस बटन का ओपन करने के बाद कोई उपयोग नहीं रहता है। आप अपने की से ही सारा काम सभी ऑप्शन पर जा सकते हैं। और बैक होने के लिए एस्केप बटन, और प्रवेश करने के लिए इंटर बटन। जैसे कि क्रिएट है, वहाँ हम जा कर के इंटर करेंगे तो क्रिएट क्या करना है उस पर आ गए। जैसे यूनिट किए हैं तो यूनिट पर आ गए। उसके आगे हम स्टॉक पर जाएंगे, स्टॉक आइटम तो स्टॉक आइटम में गए, फिर बैक होना है। तो इसमें आप टोटली की का ही उपयोग है। वीडियोज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, जो भी हैं अगला क्लास में फिर से चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।